हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है दोबारा एक बार फिर से। देखिए, एक टाइटल है 72 हुरे ऑफिशियल टीजर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू ऑफ द वर्ल्ड विल ब्लो योर माइंड। देखिए, इसके अंदर आप लोगों ने अभी करंटली जो इंडिया के अंदर अब जो मूवीज़ रिलीज़ की जा रही है, जो मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, ये एक तो कश्मीरी फाइल्स थी, सेकेंडली फिर द केरला स्टोरी, और अब तीसरी मूवी आ रही है, उसका टीज़र आया है जो है 72 हुरे। देखिए, आप लोगों को इसके अंदर, या तो मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, लेकिन केरला स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा, आपने ध्रुव राठी की वीडियो देखी होगी, मैंने और भी वीडियोस देखी है जो बिल्कुल प्रूफ के साथ है कि उसके अंदर गलत दिखाया गया है। कोर्ट ने भी कहा है कि ये गलत दिखाया गया है, आंकड़े गलत है और जो मैनिपुलेट किया गया है स्टोरी को। तो ये सब चीज़ें क्यों की जा रही है, आप लोग सोच के देखिए। तो ये सब चीज़ें साफ साफ जाहिर है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और हमारे जो देश में है वो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। सिंपल सी चीज़ है, आप लोग देखिए यार, इस तरह की मूवीज़ क्यों बनाना है। ठीक है, 72 हुरे ये तीसरी मूवी होने वाली है जो डायरेक्ट मुस्लिमों को टारगेट किया जाएगा। हम इसका ट्रेलर और टीजर जो भी आया है वो देख लेते हैं, देखना और थोड़ा समझना इसको, थोड़ा समझना क्या है, और जो मूवी आएगी उसके ऊपर भी हम अपनी टिप्पणी देंगे क्या है। क्योंकि आज के टाइम में भारत के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके ज़रिए भी, और जो गवर्नमेंट के थ्रू ही कह लो या फिर गवर्नमेंट की आड़ में कह लो, आप लोग टारगेटेड मोमडन ही किए जा रही है, और ये बहुत गलत चीज़ है। इतनी नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा, देश को सिर्फ गलत रास्ते पे चलाने वाली चीज़ें हैं ये। तो फिलहाल हम वीडियो को देखते हैं 72 हुरे, कैसी ट्रेलर है, कैसा टीजर है, आप लोग कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना। फिर हम स्टार्ट करते हैं, आपसे इन द एंड बातें करेंगे इसी टीजर के बारे में। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द केरला स्टोरी से हुए धमाके की गूंज अभी हल्की भी नहीं हुई कि बॉलीवुड ने एक और बड़ा तहलका कर दिया। हाल ही में फिल्म 72 हुरे का टीजर रिलीज किया गया, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टीजर अल्लाहू अकबर के नारों के साथ शुरू होता है और फिर इसमें सबसे पहले ओसामा बिन लादेन की तस्वीर आती है, जिसने 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करके 3000 लोगों की जान ले ली थी। अगली तस्वीर टीजर में मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाफ की दिखती है, जिसने करीब 290 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके आगे एक और तस्वीर आती है जो 1993 ब्लास्ट के आतंकी याकूब मेनन की है। वहीं आगे तस्वीर मसूद अजहर की दिखाई जाती है, जिसने 1999 में प्लेन हाईजैक कर लिया था। उसके बाद हाफिज सईद, सादिक सईद, बिलाल अहमद और हकीम अली की तस्वीरें भी सामने आती हैं। टीज़र में पीछे से आवाज़ आती है, तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम्हें सीधा जन्नत लेकर जाएगा। कुंवारी अनछुई हुई तुम्हारी होंगी हमेशा के लिए। इस डायलॉग के बाद आगे 72 हुरे का पोस्टर नज़र आता है। ये टीज़र अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला है। टीज़र से साफ पता चल रहा है कि इसमें कैसे एक इंसान को आतंकवादी बनाया जाता है और उसके पीछे कौन लोग हैं और उसका किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं, उसे दिखाया जाएगा। 72 हुरे एक ऐसी फिल्म है जिसमें ये दिखाने की कोशिश होगी कि किस तरह आतंकियों को ट्रेनिंग के दौरान ये भरोसा दिलाया जाता है कि मरने के बाद जन्नत में उनकी सेवा 72 कुंवारी लड़कियाँ करेंगी। पूरी दुनिया में आतंकवाद एक चिंता का विषय है, लेकिन ये अभी सोचने वाली बात है कि ये आतंकवादी कौन है। वो किसी दूसरे ग्रह के नहीं हैं, बल्कि बाकी लोगों की तरह ही हैं, जिनके दिमाग में बेशुमार जहर भरकर उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वो जिहाद के नाम पर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। इस बात की गहराई को इस फिल्म ने उकेर कर रख दिया है। इस फिल्म को 2 बार के नेशनल अवार्ड विनर संजय पूरन सिंह बना रहे हैं। टीज़र को ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म की रिलीज़ डेट का भी ऐलान हो गया है। ये फिल्म 7 जुलाई को रिलीज़ होगी। आपको कैसा लगा ये टीज़र, हमें कमेंट में बताइए। और भी ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने देखा होगा टीज़र के अंदर, देखिए टीज़र के अंदर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि गलत है। देखिए, जो टेररिस्ट दिखाए गए हैं वो वाकई में ही टेररिस्ट है। इसको इस्लाम से रिलेट ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलना, टेररिज्म और ये जितने भी ये सब कुछ इस्लाम में नहीं है। आप लोग लेकिन अगर इन चीज़ों से मोमडन थोड़ी होते हैं फ्रेंड्स। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। तो आर्मी में भी जाते हैं, ये भी एक हमारे देश पॉइंट के लिए है। शहीद हुए हैं, सारे शहीद हुए हैं। और मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ मोमडन लोग ही टेररिस्ट हो। हर जगह पे
और अगर कोई टेररिस्ट है तो आप उसको पूरी मुस्लिम कौम से रिलेट नहीं कर सकते हो, आप पूरी की पूरी मुस्लिम कौम को टारगेट नहीं कर सकते हो। एक के गलत होने से सारा का सारा मज़हब, सारे के सारे लोग गलत नहीं हो जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं में भी बहुत सारे कत्ल होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कत्ल मोमडनों में किए जाते हैं या टेररिस्ट मोमडनों में बनते हैं, हर धर्म में होते हैं। लेकिन इन तरह की फिल्मों से, इन जैसी फिल्मों से सिर्फ टारगेट मोमडन किए जा रहे हैं कि मोमडन ही टेररिस्ट है, मोमडन ही ये कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले लोग गलत है, ये लोग गलत है जिनका इन्होंने सहारा लिया है, लेकिन इनके थ्रू अगर आप जो अंधभक्त होते हैं इन मूवीज़ के थ्रू बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स को कहते हैं, मुस्लिम्स को ब्लेम करते हैं, टारगेट करते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। गलत है। ये सब कुछ गलत है, डेफिनेटली गलत है। आप लोग खुद कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, समझिए कि किसी एक की गलती आप पूरे कौम को कैसे गलत बता सकते हो। तो हमारी समझ ये है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो, हमारी वीडियो पे लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।